संविधान थोड़ा सा और मतलब आगे बढ़ रहा है, भोजन पानी से चल, हम बहुत समय नहीं लगे। ये पॉइंट और सर, एक पॉइंट एक दो इसको हल कर, ये श्वास जो चल भैया पहले इसको हल कर देगा, वो हल हो जाएगा। हम रेल नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इस शरीर पर आएंगे, पहले इसको थोड़ा पूरा कर लीजिए कि गाड़ी चलती है कि ड्राइवर चलाता है कि ऊर्जा चलाती है? ऊर्जा से गाड़ी चलती है, मिक्स होकर चलती है। ऊर्जा प्लस ड्राइवर, वो तो प्लस देगा तो रेल भी, ट्रेन भी तो प्लस में नहीं कर रहा। चलने की क्रिया किसकी दिखाई दे रही है? ऊर्जा से ना, ऊर्जा के माध्यम से ड्राइवर गाड़ी को चलाता है। ये सही हुआ ना? गाड़ी चलती नहीं है, ड्राइवर चलाता नहीं है। ऊर्जा के माध्यम से ड्राइवर जो है गाड़ी को चलाता है, रुकता है चलाता है, रुकता है चलाता है। ये सही है ना? कहाँ ड्राइवर चलाता है गाड़ी को? कहाँ ऊर्जा चलाती है गाड़ी को? सरकार चलाती है। कहेगी कि गाड़ी रोक दो तो गाड़ी के वर्कशॉप में खड़ी हो जाएगी। कहेगा गाड़ी इस लाइन में, लालू को आने के लिए गाड़ी जो है इस लाइन में नहीं चलेगी, गाड़ी नहीं चलेगी। कहा इस लाइन में चला दो, इस लाइन में चल जाएगी। कहा गाड़ी को रोक दो वर्कशॉप में, रुक जाएगी। कहा तुम और गाड़ी बढ़ा दो, बढ़ जाएगी। तू तो सरकार गाड़ी चला रही है। हमारा आपका सरकार कौन है? अरे भाई वो नहीं, पहले इसको हल कर लीजिए तो मैं उस पर आ जाऊंगा। गाड़ी पे चलिए। अरे भैया आप तो फाइनल हो गया, इसको हल कर लीजिए, मैं शरीर पर आ जाऊँ। उस देखिए, जैसी गाड़ी है वैसी शरीर है, जैसा ड्राइवर है वैसा जीव है, जैसा ऊर्जा है वैसा आत्मा ईश्वर ब्रह्म है, जैसी सरकार है वैसा परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागाड भगवान है। गाड़ी भी सरकार की, ड्राइवर भी सरकार का, ऊर्जा भी सरकार की, संचालन सरकार के शब्द से होता है, आदेश निर्देश में होता है। उसी तरह से ब्रह्मांड में जगह जगह सब है, शरीर है, चालक है, ड्राइवर है, ऊर्जा है जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म है, और सरकार भगवान परमात्मा तो है ही है। इसलिए सारी सृष्टि को परमात्मा चला रहा है। हम आप उसमें कोई गाड़ी के रूप में चल रहा है, तो कोई ड्राइवर का रोल कर रहा है, तो कोई ऊर्जा वाला रोल कर रहा है। अब आप बोलिए, शरीर गाड़ी, जीव ड्राइवर, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव ऊर्जा, और परमात्मा परमेश्वर परब्रह्म खुदागाड भगवान सरकार। उसी आधार पर ये गाड़ी चल रही है, इसी माध्यम से। थैंक यू सर। समय का थोड़ा आप ये पूछना चाहते हैं कि आप अपने को परमेश्वर मानते हैं कि कोई संत मानते हैं या सदगुरु मानते हैं? बोले प्रभु परमेश्वर की भैया मैं तो आपने को वही मानता हूँ जैसा आपको लगूं, जैसा आपको दिखाई। महाराज जी आपके यहाँ जो मत वाले हैं आपको तो परमेश्वर मान रहे हैं। वो देखे होंगे, वो स्वीकार कर रहे हैं, तो वो मान नहीं रहे हैं, वो जाने देखे हैं। जाने देखे हैं तो परमेश्वर के लिए भाई परीक्षा भी की जानी चाहिए। परीक्षा होनी चाहिए। तो परीक्षा के लिए परमेश्वर गुण को भाई 8 सिद्धि देखा जाता है कि 8 सिद्धि हो, और फिर उसी परीक्षा की आग में जले न, पानी में डूबे न, व्यास की परीक्षा में भाई माना जा सकता है। हाँ, जो परमेश्वर है उसका होना चाहिए। होना चाहिए। तो क्या आपको आग में जलाया जाए, जलेंगे नहीं? पहले हम सामने पड़े दिखाई दे तब तो उसको आग में जलाइएगा। देख रहे हैं आप सामने बैठे हैं, तो इस शरीर को परमेश्वर कहा गया है हमारे यहाँ। कैसे सर बात? हमारे यहाँ कोई शरीर परमेश्वर, अभी आप कहाँ थे? अभी मैंने कहा कि भगवान विष्णु परमेश्वर नहीं थे, विष्णु वाला परमेश्वर था। अभी अभी फिर सुन लो, अभी मैंने कहा कि राम जी परमेश्वर नहीं थे, राम जी वाला परमेश्वर था। अभी मैंने कहा भगवान कृष्ण परमेश्वर नहीं थे, कृष्ण वाला था। आज सदानंद कैसे परमेश्वर हो जाएगा? सदानंद वाला परमेश्वर है। तो जब मिले, जब हम 5 तारीख को दिखाएंगे परमेश्वर को, तो उस पर आग लगा, आज दिख रहा आग लगा करके, छुरा मार करके, सब कुछ करके उसको देख लेना। तो आपके मत वाले ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो जब देख रहे हैं सो कह रहे हैं। जब विष्णु वाले विष्णु जी को भगवान कहना शुरू कर दिए, विष्णु ने भगवान नहीं दिखाया था अपने, जब भगवान के जगह पर परम तत्व को दिखाया। राम जी ने सुनो आप, राम जी ने राम जी को भगवान के जगह खड़ा नहीं कर दिया जब ज्ञान दिया था।
तत्व को खड़ा किया था। कृष्ण जी ने अरे कृष्ण को खड़ा नहीं किया था कि भगवान है, विराट खड़ा किया था। अध्याय 13 इस श्लोक 11, 12, 13 में देख लीजिए, 13 में विराट है। इसके बाद आज हम भी जो 5 तारीख को दिखाएंगे तो सदानंद को खड़ा नहीं करेंगे, लो सदानंद भगवान है, देख लो। सदानंद वाला परम तत्व दिखलाया जाएगा कि लो देखो परम तत्व भगवान है, सारा ब्रह्मांड इसी से और इसी में है कि नहीं, देख लो, दिखलाया जाएगा। सारी शक्तियां इसी परमात्मा से पैदा हो रही है कि नहीं, प्रकट हो रही है कि नहीं, संचालित हो रही है कि नहीं, और लय विलय उसी में करती है कि नहीं, देख लो। तो उस भगवान को आप ऐसा कर लेना। तो आपके मत वाले सुधार के क्यों नहीं बोलते कि तत्व वाली बात है? हमारे मत वाला अब आपको दिखलाइए न दे, समझे ना, खोपड़िए पांच में पट्टी लगाए हो तो हमारे वाले कैसे दिखाएंगे? हर पर्चा पंपलेट हमारे यहाँ देखो, समझ में आ जाएगा भैया कि हमारे यहाँ परमात्मा परमेश्वर परम तत्व है। जहाँ हमारे यहाँ परमात्मा परमेश्वर परम तत्व है, कोई शरीर नहीं। ये तो बात मान गए। क्या मान रहे हो आप भैया? एक बार भी मैंने कहा शरीर दिखाऊंगा, जीव दिखाऊंगा, ईश्वर दिखाऊंगा, परमेश्वर दिखाऊंगा। तो कहा मैं शरीर को परमेश्वर कहा? मैंने कहा शरीर को परमेश्वर कहा? शरीर दिखाऊंगा, जीव दिखाऊंगा, आत्मा को दिखाऊंगा, परमात्मा को दिखाऊंगा। तो शरीर को मैंने परमात्मा कहा दिया? आप नहीं कहे, मेरे लोग भी नहीं कहते हैं, आपके लोग कहते हैं। हम यहाँ सवाल है, सुन रहे हैं। सवाल है कि वास्तव में परम ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर भूमंडल पर अवतरित होकर के किसी सगुण साकार शरीर को धारण करता है। उस सगुण साकार शरीर के माध्यम से अपने निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान देता है। उस निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के माध्यम से सगुण साकार का परिचय पहचान होता है। वही प्रक्रिया उन लोगों का है। तो निर्गुण निराकार परमात्मा को पाए हैं, जाने हैं, देखे हैं, उसी माध्यम से सगुण साकार को भी स्वीकार करते हैं। उसी माध्यम से सगुण साकार को स्वीकार करते हैं। तो क्या आप परीक्षा दे सकते हैं उस तरह की? हम कह रहे हैं कि किसकी परीक्षा लोगे आप, परमात्मा की कि किसकी? इससे ये जो हम पूछ रहे हैं आप किसकी, परमात्मा की कि किसकी? परमात्मा की। परमात्मा 5 तारीख को मिलेगा, परीक्षा किसकी लोगे आप? जैसे आपको हम कह रहे हैं कि परमात्मा की परीक्षा 5 को ले लेना। और उसके पहले क्यों नहीं? उसके पहले परमात्मा सामने है नहीं। अरे तो क्या वो किसी तनख्वाह पर आता है क्या? किसी मतलब पेमेंट पर वो आता है, कितनी तारीख को आएगा, उसके पहले नहीं आएगा? पहले बोलने का शोर सीखो भैया, परमात्मा का पेमेंट कौन देगा? जैसे आप बता रहे हैं कि 5 तारीख को आएगा, हमने कहा कि पेमेंट पर आएगा। आप ये नहीं कहे, आप ये कहे कि हम पेमेंट आप पेमेंट कहाँ से ला दिए? पेमेंट इसलिए, पेमेंट को बात कीजिए ना पात्रता परीक्षण में। पेमेंट में लेता हूँ पात्रता परीक्षण में। पेमेंट इसलिए कहे कि 5 तारीख को जब आप कह रहे तो कोई आदमी आता है तो कुछ न अपना पेमेंट लेता है, तो हो सकता हो तो परमात्मा आदमी है, हो सकता है ना। आई नहीं सुनाई दिया कि परमात्मा किसी के पैसे का भूखा नहीं है। लक्ष्मीनिया तो उसकी चरणदासी है, लक्ष्मीनिया तो उसकी चरणदासी है, पैसे का भूखा है। सारी सृष्टि है किसकी, ये पहले ही दिखाई दे जाता है। पहले आप जानने देखने का कोशिश करो। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। प्रथम तो सरकार की चरणों में नाम आए हुए सब संतों को धर्म संस्थापनार्थाय गुरु जी संभवामी युगे युगे। ये युग में से क्या होता है सर? युग बोले परम प्रभु परमेश्वर की। सेकंड से लेकर के समय का जो मापक है, नपना जो शब्द कहते हैं, तो सेकंड से लेकर के और युग, सेकंड प्रारंभिक नपना है और युग अंतिम नपना है।
सेकंड प्रार सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, सप्ताह, पख, महीना, बरस, ऐसे युग। युग का एक सबका कैलकुलेशन करके बड़ा वाला होता है। हम बड़ा जो सबसे बड़ा है वो नापना, समय का जो सबसे बड़ा नापना है जी वो युग है। हाँ जी। तो सर अब परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्ट, सर मतलब ये है कि क्या ईश्वर किस किस युग में अवतार लेते हैं? नहीं, हर युग में, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी जी, कलकी में भी, कलयुग में भी, तो यानी चारों युगों में क्रमशः अवतार होता रहता है। जैसे हर सप्ताह में इतवार आता है, हर सप्ताह में सोमवार आता है, यानी 7 दिन हर सप्ताह में आता है, आता रहेगा। वैसे हर युग जो है, हर 5वां युग कलयुग होगा, हर 5वां युग द्वापर होगा, हर 5वां युग त्रेता होगा, हर 5वां युग सतयुग होगा, यानी यही युग रोटेट करते रहता है। तो जी सर, तो ये जैसे कि अन्य युगों में अवतार लिया भगवान ने, तो उनकी एक सीमाएं थी, अलग अलग उनकी मतलब। आपको पहले ये बात जान लीजिए, भगवान एक ऐसा शब्द है जहाँ कोई सीमा नहीं होता है। ईश्वर भी सीमा में है, परमेश्वर सीमा में नहीं होता है। जैसे कि वो कहते हैं कि वो 16 कला उनकी वो थी, ये सीमा नहीं है भगवान का जी। इसका अर्थ है जैसे बजट बनता है, गवर्नमेंट को साल भर खर्च का बजट बनाना पड़ता है, तो ऐसे ही भगवान जब चलता है तो उसको कितनी यूनिट क्षमता शक्ति सत्ता शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, ये एक उसका अपना बजट समझिए। जी। तो जो जैसे मान लीजिए जो समय जैसा होता है, जैसे भगवान को अपने कार्य करने होते हैं, उसी आधार पर अपने सत्ता शक्ति का क्षमता शक्ति सामर्थ्य का बजट लेकर चलता है। जी। तो वही बजट का वर्णन है 8 कला 12 कला 16 कला जी और 64 कला। जी। इसके नहीं जैसे ये सर कि अब एक युग उनका रहा, एक टाइम उनका रहा, एक व्यवस्था रही उनकी, तो ये कलयुग में जो संभवामी की बात आती है, तो वो कलयुग में कैसी व्यवस्था रहेगी, कैसे उनका यही तो पहले भगवान जानिए, भगवान देखिए, फिर तो सारी व्यवस्था दिखाई ही देने लगेगी। सर यही कि शरीर जीव ईश्वर परमेश्वर, ये परमेश्वर माने भगवान, ये कितने दिन से हैं सर? ये कितने दिन से? हाँ, ये कब से इनका ये है सिलसिला, जीव ईश्वर शरीर? जब सृष्टि नहीं थी तब से लेकर के जब भगवान यानी विष्णु के मतलब विष्णु भगवान विष्णु के माध्यम से भगवान आया था, भगवान राम के माध्यम से भगवान आया था, भगवान कृष्ण के माध्यम बनाकर भगवान आया था। वर्तमान में भी जो शरीर माध्यम बनेगी उसके से भगवान कार्य करेगा। तो भगवान दो चार नहीं होता है, वो एक था है, रहने वाला है। तो जिन शरीरों के माध्यम से अपने कार्य का संसार में संपादन करता है, वे भी उसमें भगवान के साकार रूप में उद्घोषित हो जाए। जैसे राष्ट्रपति महोदय जिस घर में रहते हैं उसका नाम राष्ट्रपति भवन है, यानी राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति उस रहेंगे, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। वो मिलने जाए आवे वो बात अलग है, लेकिन वो एक राष्ट्रपति का निज भवन है, जो ही राष्ट्रपति होगा वो उसमें रहेगा, जो ही राष्ट्रपति होगा वही उसमें रहेगा, जो राष्ट्रपति नहीं होगा वो उसमें नहीं रहेगा। तो उसी तरह से भगवान जिस शरीर को धारण करके आता है वो भगवान का भवन है। साकार निराकार माने भगवान, साकार शरीर माने उसका भवन, यानी राम। अब भगवान कह दीजिए तो माने विष्णु जी भी हो जाएंगे, राम जी भी हो जाएंगे, कृष्ण भी हो जाएंगे। राम कहिएगा तब तब राम विष्णु और कृष्ण नहीं कहलाएंगे, भगवान कहेगा तो तीनों हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ही विष्णु रूप में, भगवान ही राम रूप में, भगवान ही कृष्ण रूप में। तो विष्णु से संबंधित जब वर्णन करना होगा तो भगवान विष्णु को अगर बात करेंगे, त्रेता और के बात करना होगा तो भगवान राम को अगर बात करेंगे, द्वापर के विषय में बात करना होगा तो भगवान कृष्ण का अगर बात करेंगे। ये सिस्टम है इसका। वर्तमान में जो भगवान होगा कलयुग में, तो भगवान कल की कह करके
या जिस शरीर को धारण किया हो उसके नाम से भगवान वो कह लेंगे। जी सर। तो सर जैसे कि जिन भगवान ने राम कृष्ण वगैरह वगैरह मोहम्मद अलैहिस्सलाम ईसा मूसा, नहीं मोहम्मद भगवान जी नहीं ये थे, अलग है। मोहम्मद साहब भगवान के दूत थे। हाँ वही वही नहीं, अच्छा वही नहीं, ईसा मसीह मोहम्मद साहब भगवान के दूत थे। विष्णु रामकृष्ण साक्षात भगवान के अवतार थे। अच्छा ये जी। तो सर ये इतना एक वो राम जब सबसे पुराने वाले राम है वो बहुत सनातन है और ये जीव भी सनातन है आपके आदेशानुसार। नहीं नहीं नहीं, जीव सनातन नहीं है। अच्छा हाँ। जैसे एक परमेश्वर से सारी सृष्टि है, खुदागाड भगवान से सारी सृष्टि है, खुदागाड भगवान में सारी सृष्टि है, खुदागाड भगवान द्वारा सारी सृष्टि है। खुदागाड भगवान उस सर्वोच्च शक्ति सत्ता का नाम है जिसका और उसी में सारा ब्रह्मांड खेल है, अलग कुछ नहीं है। सर ये जो आप ज्ञान दे रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, जो आपका मतलब सारी बातें लग रहा है, हम सभी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये ज्ञान जो है गुरुजी अभी तक क्यों छुपा हुआ था? ये जो कहाँ छुपा हुआ था? ये सच्ची बात नहीं नहीं नहीं, नहीं। कहाँ छुपा हुआ था? भगवान कृष्ण ने यही ज्ञान दिया था जी। गीता से अलग मेरा कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, भगवान राम ने यही ज्ञान, सुने भगवान राम ने, एक मिनट, भगवान राम ने यही ज्ञान दिया था, उनसे अलग मेरा कोई ज्ञान नहीं है। भगवान विष्णु ने यही ज्ञान दिया था, उनसे अलग मेरा कोई ज्ञान नहीं है। मेला में सबसे अलग ज्ञान है सर आपका। मैं मेला तो दिन भर घूमता हूँ सर, और मेला जब शुरू होता है उसके अरे हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, राम कृष्ण का भी ज्ञान अपने समय के सभी ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षियों से अलग था जी। राम जी का ज्ञान अपने समय के सभी विद्वान ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि लोगों से अलग था। अच्छा। भगवान विष्णु का ज्ञान अपने समय के सभी देवी देवता ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि लोगों से अलग का था। आज भी जो है ये ज्ञान वर्तमान सारे साधु जोगी जति संत महात्मा आली मौलिया पीर पैगंबर प्रॉफिट से सबसे अलग वाला है। सर अब जैसे मान लीजिए अब हम खाना खा रहे हैं, बाबा जी आए बोले ए, तुम जूता पहन के खा रहे हो, अब क्या करें, अब हम बालू में है कीचड़ में हम ड्राइविंग कर रहे हैं, मान लीजिए अब खड़े खा लिया, अपना चले गए, जल्दी मिल गया, खा लिया, चले गए। तो बोले, तो हमने कहा देखिए अभी इनको पता ही नहीं है कि अब जूता जरूरी है, तब तो मैं पहन रखा हूँ। तो ये जो मतलब जो आप ठनाठन की बात करते हैं, यानी बोल्डली बात जो करते हैं आप सर, इतनी बोल्डली बात कोई करता ही नहीं है। सवाल है सब वही किताबें पढ़ रहे हैं, नहीं, बोल्डली बात करने के लिए सुनिश्चित और सुस्पष्ट जानकारी अनिवार्य है। जब तक हम ज्ञान पर सुनिश्चित नहीं होंगे, सुस्पष्ट नहीं होंगे, जब तक हमारा नॉलेज सर्टेनिटी एंड कन्फर्मिटी लिए हुए नहीं होगा, सुनिश्चितता और सुस्पष्टता लिए हुए नहीं होगा, तब तक इस तरह से वार्ता हो ही नहीं सकती। तमाम हम तो किसी के पास किसी विषय में कोई ठोस स्पष्ट जानकारी है ही नहीं, तो ऐसे ठोस और ऐसे स्पष्ट वार्ता करेगा कैसे? जी अब भागवत कथा कहाँ सब ग्रुप लगाए हैं, कहाँ जाने भागवत कथा क्या होता है? वही भागवत आप भी, वो भागवत कथा नहीं है, वो धनोपार्जन कथा है। वो भागवत कथा नहीं है। भागवत भैया भागवत कथा उसे कहते हैं जिस कथा में भगवत प्राप्ति हो, अमरत्व का साक्षात बोध हो। भागवत कथा पैसा वसूलने के लिए नहीं होता है। इन लोगों के पास पैसा मिलना बंद हो जाए तो कल से अपना उठ करके चले जाएंगे। हाँ सर, उसके अलावा ये भागवत कथा के लिए नहीं आए हैं, वो भागवत कथा के आड़ में अपना पूर्ति करने के लिए आए हैं। क्योंकि सर आपका जो वही भागवत की बात जब आप बताते हैं तो उसको एकदम कंफर्म होता रहता है एकदम। हम बताएंगे तो आपको हम बताएंगे कि दान देना भी दोष है, आओ बताएंगे तो दनवे का गुणगान गाएंगे। हम कहेंगे कि दान तो वह दे जो आपका हो, जो आपका है ही नहीं, आप दान दे कैसे सकते हैं? तो ये भी दोषपूर्ण है। दान देना अपने आप में एक दोष है। हम कुछ चोरी का धन हम दान करेंगे और जानते हुए लेंगे तो क्या इंस्पेक्टर साहब आपको बकवास देंगे क्या? पकड़ लेंगे ना। तो ऐसे ही आप दूसरे का धन दूसरे को देने लगेंगे तो जमराज छोड़ देगा क्या? ये दान देने वाले लोगों को भी जमराज नहीं बख्शेगा।
लेने वाले को तो बख्शेगा नहीं, देने वाले को भी नहीं बख्शेगा। जैसे कि तुम चोरी का धन जो है भगवान जी का सब धन मन धन, अब तुम दाता बन गया, चल 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 तेरा हिसाब करता मैं हूं। अभी आज सरकारी जमीन कोई जबरदस्ती कब्जा कर ले तो इंस्पेक्टर साहब कहेंगे चल चल चल, तोर जवाब हम है ना, ले आकर के आप हम पूरा करते हुए बड़का घर में डाल देंगे। जी अभी जमीने के चल रहा है झगड़ा अभी। हाँ भाई, तो उसी तरह से ये जितना लेने देने वाले लोग हैं वो सब जमराज के कमरा भरेंगे। जैसे अपराध करने वाले लोग जेल भरते हैं, वैसे देने लेने वाले दोनों लोग जाकर जमराज के कमरा भरेंगे। वो लोग दोनों में पढ़ाएंगे, वो लोग एक आदर्श संस्कृत पढ़ाएंगे क्या? वो लोग भी पढ़ाएंगे कि दान देना दोष है, तो खाएंगे क्या? कोई ईश्वर परमेश्वर उनके पास एकांत व्यवस्था करा देगा? यहां तो हमको देता कौन है? अरे लेता हूं झूठ तो देता हूं सत्य, बदले तो लेता हूं जी। अभी बदले में मैं ले रहा हूं, किसी का मैं दान थोड़े ले रहा हूं जी। तो इसलिए मैं, मेरे पास कोई कमी नहीं है। वो तो भीख मंगा है, सब अरबों रुपया रखते हुए, अरबों रुपया रखते हुए भीख मंगा है जी। लेकिन हम देख हमारे पास कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है, तो कौन सा भीख मंगना भी नहीं है। हमारा कोई आदमी भीख नहीं मांगता, हमारा कोई पर्ची नसीब नहीं करती, हमारा कोई दान दक्षिणा नहीं होता। हमारा जो हमें सट गया तो अपना उजाड़ दिया, उसका भी उजाड़ देता हूं, जनता में छिड़ देता हूं, जनता में प्रयोग कर देता हूं। चल क्यों मेरा बना कर रखा है? चोर कहीं के मेरा हटा, सच्चा बोल, सारी व्यवस्था तेरे को मिलेगी। तो हम चोरी से बचाते हैं, बेईमान होने से बचाते हैं, दुष्कर्मी होने से बचाते हैं, ईमान संयम सत्कर्मी बनाते हैं। जो चोरा कर मेरा मेरा कर रखा है सब समाज में लुटवा देता हूं, धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा में लगा देता हूं। कृष्ण जी भी यही करते थे। अब आदि दशम स्कंद का 8वां अध्याय देखिए वही मैं कर रहा हूं जो भगवान कृष्ण करते थे। कोई ले लीजिए करूंगा क्या करते? जो विष्णु जी राम जी कृष्ण जी करते थे वही यहां हो रहा है कि नहीं? थोड़ा अंतर पड़ेगा तो राजतंत्र लोकतंत्र वाला पड़ेगा, नहीं तो बंगला सब तो वही हो रहा है। हाँ। थोड़ा अंतर होगा तो शैली में होगा, तो वो लोग राजतंत्र वाला अपनाए, हम लोकतंत्र वाला अपना रहे हैं। वो लोग दुष्ट दोलन आगे, धर्म संस्थापन पीछे किए, सज्जन संरक्षण बीच में था। हम धर्म संस्थापन आगे करके चल रहे हैं, दुष्ट दोलन पीछे करके, सज्जन संरक्षण तो बीच में है ही है। अंतर इतना ही है। राजतंत्र लोकतंत्र वाला पद्धति सब एक ही है, व्यवहार सब क्रियाकलाप एक ही है। जांच कोई करे जी। हाँ वही तो कह रहा हूँ कि आप मतलब कहाँ कह रहा हूँ बगैर जांच के हमको कोई स्वीकार करे? कहाँ कह रहा है कोई हमको एक गिलास जल बगैर जांच किए दे? कहाँ कह रहा है कोई हमको एक कप चाय पिला दे? देखिए ना, जांच करने में वो पानी की जांच कर रहे हैं, क्या तरीका है? वो तो बॉडी का एक कंस्ट्रक्शन है, कोई को कम प्यास लगता है, कोई की नहीं भाई जांच करे ना, वो जांच कर रहे जी, उसमें पानी की जांच कर रहे तो नहीं भैया को जिसको जैसा लगे वैसा करे। लेकिन एक मेडिकल थ्योरी है सर, मतलब बॉडी 3 तरह की है। सतरजतम में तो किसी का मतलब जो ज्यादा होता है, टेम्परेचर कम ज्यादा, तो पानी अलग अलग होता है। हम देखिए बोल रहे हैं स्पीड दे रहे हैं, और भाई जिनकी मशीन है अपनी मशीन रक्षा कर रहे हैं, जिसका ज्ञान है हम ज्ञान दे रहे हैं। सर जो आप चूंकि दे रहे हैं ना सर, भरपूर दे रहे हैं, तो आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है। और लोग बोलते हैं दिन भर गाली बके, तब उसमें एनर्जी कहाँ वेस्ट होगी? तो कहाँ पानी की डिमांड होगी? तो जो वेस्ट करे आप निकाले तब तो उसमें घटेगा, तब तो पानी लगेगा एनर्जी से। खैर जो भगवान जाने। अरे यदि बैटरी चालित मशीन थोड़े है, ये तो पावर हाउस वाला है, फुल फोकस वाला है। तो गर्माहट तो इस मशीन में और होगी ना, ये तो फुल फोकस वाला है, तो गर्माहट और होगी ना, इसलिए इसको ठंडा करते रहना जरूरी पड़ता है। और पानी में वो तो पहले से ठंडा है, उनको ठंडा करने की क्या जरूरत है? यही तो कह रहा हूँ। मतलब ऑक्सीजन पानी जब जरूरत जहाँ वक्त लगेगा ना,
अब गाड़ी चल ही नहीं रहा है तो रेडिएटर में पानी सूख ही नहीं रहा है। हम लोग का काम गिलास से चल जाता है। जब वाष्प इंजन होता है तो और कुछ इस इंजन के बाद इतना बड़ा मोटा बोरिंग का पाइप है उसमें भरने के लिए होता है। मतलब आयुर्वेद में ये है कि 3 हिस्सा पानी है, पानी की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा रखनी चाहिए, मतलब कि ठीक। और नहीं तो गर्मियों में डिसेंट्री वगैरह तमाम हो जाता है। अरे हो खैर अच्छा सर ये बताइए, पहले जल पी लीजिए आप। बोलिए बोलिए, ले लेंगे। ले आप ले लीजिए। गिरावट आ रही है, सही साथ ठनाठन धर्म की परिभाषा कोई नहीं जान रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? बोलिए, ये जो होगा तब न जानेंगे जी। कैसे जब होगा तब न कैसे जानेंगे। लोग समझें भाई अब समझाने में पे लगा हूँ, कुरान भी याद कर लेते हैं भैया समझाने में पे लगा हूँ। जी। लोग कहते हैं मैंने 21 बार रामायण पढ़ डाला, लोग कहते हैं कि हर साल मैं भागवत की वो कराता हूँ, आयोजन कराते हैं, लेकिन ये हर साल कराते हैं, हर साल फातिया और मरसिया पढ़ी जाती है, लेकिन लोगों को समझ क्यों नहीं आता गुरु जी? इसलिए कि मार्ग गलत पकड़ में आ गया है, उल्टा वाला पकड़ में आ गया है। ना समझ के मार्ग पर समझने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी। कैसे समझ आएगा? जी ना समझ के मार्ग पर जाना है दिल्ली, जी मार्ग पकड़ लिए कलकत्ता वाला, वो सब रास्ते के शहर कैसे मिलेंगे जी। जो मिलने चाहिए दिल्ली के मार्ग में? हाँ इसी तरह से जो समझ के मार्ग, जो ज्ञान था, तब तो ज्ञान था, जी। उस मार्ग को इन लोगों ने पकड़ा नहीं। पकड़ा नहीं सर, कोई पकड़ाया भी नहीं ना, हम आपके सिवा कोई मतलब जी ज्ञान की बात ही नहीं करते। सवाल ये है जी सर, कि पकड़ाने वाला नहीं, जी पकड़ने वाला जो इंसान है, ये भगवान को जाने देखे या न जाने देखे, भगवान तो सारे ब्रह्मांड को देख रहा है। जी। तो जिज्ञासु सच्चा मिले, मान लीजिए अवतार नहीं था, लेकिन खोजी प्रहलाद था, तो मिला कि नहीं मिला? निमित्त अवतार होकर मिला। मान लीजिए अवतार नहीं था, सच्चा खोजी ध्रुव मिल गया, तो हरि अवतार होकर के मिला कि नहीं मिला? सच्चा खोजी था, मिल गया। तो सच्चा खोजी जब अपने खोज की प्रक्रिया को पराकाष्ठा पर पहुंचा देगा, तो कहाँ रुक पाएगा परमात्मा परमेश्वर? दर्शन तो देगा ही देगा, निमित्त अवतार के रूप में देगा। जी। निमित्त अवतार के रूप में देगा। कौन सा अवतार है? कौन सा अवतार उतारे हैं? निमित्त, निमित्त। Yes. जैसे प्रहलाद के निमित्त, जी सर। ध्रुव के निमित्त, यानी उतने प्रक्रिया भर के लिए आएंगे, पूरा करके चले जाएंगे। ये निमित्त अवतार हुआ। एक नित्य अवतार होता है। अच्छा। ये अंशा अवतार होते हैं। अब इसमें सारे प्रॉफिट्स आ जाएंगे, इसमें ईसा मसीह भी आ जाएंगे, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएंगे, इसमें मोहम्मद साहब भी आ जाएंगे, आदि शंकराचार्य भी आ जाएंगे, कबीर आ जाएंगे, नानक देव जी आ जाएंगे, रामकृष्ण परमहंस आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग जो है इसमें, ये अंशा अवतार कहलाते हैं। नित्य अवतार, नित्य अवतार, अंशा अवतार भी कहिए। अंशा अवतार माने नित्य अवतार। जी। ये बराबर बने रहेगा, कोई न कोई बराबर बना रहेगा। जी। तो बराबर बने रहने से नित्य शब्द हो गया। हाँ। आप भगवान का अंश है ये, जी। इसलिए अंशा अवतार भी कहे। जी। नित्य अवतार माने अंशा अंशा अवतार। अवतार और और जब भगवान साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर भूमंडल पर आता है, जी। जैसे विष्णु जी हैं, जी। राम जी रूप में है, कृष्ण जी रूप में है, ये पूर्णावतार है। जी। ये परम ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण रूपे अवतरित होते हैं, तो इसको पूर्णावतार कहते हैं। जी। तो वास्तव में सच्चा अवतार यही होता है। वर्तमान का कल के अवतार है। जी। अंतिम बात सर, एक दिन आप बताए थे सर कि सालोक्य भक्ति, नहीं, 4 प्रकार की भक्ति नहीं, मुक्ति। मुक्ति, हाँ। 4 प्रकार की मुक्ति होती अच्छा। है। सालोक्य मुक्ति, जी। सामीप्य मुक्ति, जी। सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। जैसे हम समर्पण शरणागत करा रहे हैं, सपोज करें कि आप लोग समर्पण शरणागत कर गए, तो हम समर्पित भगवत ज्ञानियों को जिस स्थान पर ठहराएंगे, वो क्षेत्र परमेश्वर का होगा। वहां माया का अधिकार नहीं चलेगा, वहां माया का नियम सिस्टम नहीं चलेगा, वहां जमराज शंकर का नियम सिस्टम नहीं चलेगा। उतने एरिया में परमेश्वर का विधान चलेगा। तो उस एरिया में यदि कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति, प्राणी जो है, यदि शरीर छोड़ रहा है, हाँ।
तो वो भगवान का लोक हो गया, क्षेत्र हो गया, उनके सर्किल में। तो हम उस सर्किल में जो शरीर छोड़ेगा वो सालोक मुक्ति पाता है। अरे भगवान के लोक में स्थान मिलेगा, भगवान के समीप तो नहीं मिलेगा, लेकिन उस लोक में स्थान मिलेगा, नहीं मुक्त हो जाएगा। अब मान लीजिए उन क्षेत्रों में वो ऐसा कोई प्रिय कार्य कर रहा है, भगवान के क्षेत्र में रहते हुए ऐसा प्रियतर कार्य करने वाला है, जिसको भगवान जहां जाता है साथ ले जाता है, जहां रखता है साथ रखता है, जहां चलता है साथ रखता है, नहीं हर अपने व्यवहार में साथ रखता है, उसको नहीं भगवान का वो प्रियतर होगा। तो प्रियतर बने वो हो गया सामीप्य मुक्ति। यानी यहाँ जैसा व्यवहार देगा तो वहां भी उसको वही लाभ मिलेगा। सामीप्य, सामीप्य यानी समीप रहने वाला परमेश्वर जहाँ जाए वो अगला अवतार लेगा तो अपने समीप वाले को भी लाएगा। अगला अवतार जब होगा तो सालोक वाला है ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सामीप्य वाला में जो प्रियतर है वो उसमें आएगा। गौर नहीं कर रहे हैं। और इसके ऊपर मान लीजिए जो सामीप्य है इसने अपने सारे दोष दुर्गुण रहित हो गए कर दिया, बिल्कुल भगवान जैसा चाहता है, पूर्णतः ईमान संयम सच्चाई से युक्त कर दिया अपने को। जैसे ही ईमान संयम सच्चाई से पूर्ण